नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। इलेक्शन @2019 में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे साध्वी प्रज्ञा के शांति से नामांकन दाखिल करने के बाद भोपाल के सियासी संग्राम की आने वाली तस्वीर की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चौकीदार वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट से माफी के बाद प्रदेश में हुए सियासत की। भोपाल सीट पर चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के बीच वीडियो वॉर की संभावना की। अब मध्य प्रदेश में भी नेताओं को महिलाओं के खिलाफ जुबानी के रोक की और आखिर में बताएंगे कि राजनीतिक दलों के लिए अपने कैसे बने परेशानी। भोपाल सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और जंग पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा के बीच है। दिग्विजय सिंह पहले से ही प्रज्ञा ठाकुर पर हमलावर नहीं है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने शुरुआत में तीखी बयानबाजी के बाद अब नरम रुख अख्तियार कर लिया है। तो क्या भोपाल सीट पर शांतिपूर्ण संग्राम होने वाला है? साध्वी प्रज्ञा ने दाखिल किया नामांकन। नहीं हुआ शक्ति प्रदर्शन। मौन व्रत से जुबान पर लगाम। शांति से होगा भोपाल का संग्राम। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की सियासत में एंट्री हो चुकी हो, उसे भोपाल जैसी बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीट से उम्मीदवार बनाया गया हो और नामांकन का मौका हो, तब ऐसी शांति किस बात की ओर इशारा करती है? वो भी ऐसा तब जबकि साध्वी का मुकाबला उनके धुर विरोधी दिग्विजय सिंह से हो, जिन पर वो हमेशा निशाना साधती रही हैं। ऐसे में मौन व्रत रखकर नामांकन करना कई बातों की ओर इशारा करता है। इससे पहले चाहे साध्वी प्रज्ञा ने बीजेपी ज्वाइन की हो और फिर उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ हो, वो लगातार मुखर रही और उन्होंने शहीद हेमंत करकरे पर भी निशाना साधने से भी गुरेज नहीं किया। लेकिन उनकी आक्रामकता ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया और इसे शहीद के अपमान के तौर पर देखा जाने लगा और इस पर सियासी संग्राम भी मच गया, जिसके बाद साध्वी को संघ से समझाइश दी गई। इधर साध्वी के राइवल यानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साध्वी प्रज्ञा के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भी संयम बरते हुए हैं। उन्होंने मंझे हुए राजनेता की तरह साध्वी का भोपाल में स्वागत किया और अब तक उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और वो विजन डॉक्यूमेंट के जरिए भोपाल के विकास की बात कर रही हैं। जब लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी बनी थी तो उनको लगा था कि विकास के मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए मैं इस तरह की कोई बयानबाजी करूंगी, बदले में कांग्रेस उसका जवाब देगी तो निश्चित तौर पे एक कोई भी बखेड़ा खड़ा होगा और मुद्दों से जनता का ध्यान भटकेगा और चुनाव को जिस मुद्दों पे वो ले जाना चाहती थी उस मुद्दों पे चुनाव को ले जाएं। हम भाजपा की इस रणनीति को समझते हैं, इस चालबाजी को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी दुष्प्रचार करे, उनके प्रत्याशी कितना भी दुष्प्रचार करे, दिग्विजय सिंह जी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि मैं सिर्फ विकास के मुद्दों पर जवाब दूंगा, विकास के मुद्दों की बात करूंगा, किसी भी तरह के विवादास्पद आरोपों का कोई जवाब नहीं दूंगा। देखिए, कोई भी चुनाव हो कोई एक मुद्दे पर नहीं होता, हर एक मुद्दे पर चुनाव होता है। मुद्दा कोई भी हो, अनुपात कम ज्यादा हो सकता है और हर मुद्दा दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ है। चाहे विकास का मुद्दा हो, क्योंकि बंटाढार के रूप में इस देश दुनिया में वही जाने जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, उसको दांव पर लगाकर चोट पहुंचाने वाले दिग्विजय सिंह जी ही जाने जाते हैं। इसलिए हर एक मुद्दा उनके खिलाफ है। अनुपात कम ज्यादा किसी मुद्दे का हो सकता है, लेकिन बात यही है। तो शायद बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है कि जोश जोश में बात बिगड़ सकती है और खामोश रहकर राजा साहब को उन्हीं की चाल से मात दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल पर झूठ बोलने वाले मामले में माफी मांग ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मैं चुनावी गहमा गहमी में
ये बयान दे दिया था। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर राहुल गांधी ने अपने जवाब में खेद जताया है। राहुल के माफी मांगने के बाद प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले में पीएम नरेंद्र मोदी की चौकीदारी पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया था उस पर माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जब राफेल मामले में यशवंत सिन्हा और प्रशांत भूषण की याचिका को स्वीकार किया था, तब इस फैसले को आधार बनाते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है, बस फिर क्या था। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी अवमानना मानते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया। वो बड़ा विषय ये है कि ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। एक ऐसा इररिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ने नहीं आते, वो क्या भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है? सोमवार को राहुल गांधी ने अपनी गलती मानी और अपने बयान के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करने पर माफी मांगी। लेकिन अब इस पर देश के साथ प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल की माफी को अपनी जीत मान रही है तो कांग्रेस उसका बचाव कर रही है। राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के नोटिस मिला था। उस नोटिस के बाद उन्होंने जवाब देकर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आवेश के अंदर चुनावी मैंने ऐसी बात कह दी। तो एक छोटा सा मामला था, चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, नोटिस दिया था, उन्होंने जवाब दे दिया है। झूठ ही रहता है। माफी तो राहुल गांधी जी को मांगना ही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का सवाल था। लेकिन देश की जनता उन्हें माफ करने वाली नहीं है। चरणबद्ध तरीके से उनको सजा दे रही है। मध्य प्रदेश में भी 29 अप्रैल से मौका इस मध्य प्रदेश की जनता को मिल रहा है। पहले 6 लोकसभा की जनता को, मतदाताओं को मिलेगा, उसके बाद में लगातार। इसलिए चरणबद्ध सजा राहुल गांधी जी को मतदाता देंगे। दोनों पार्टियों की अलग अलग दलील है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर अपनी चूक मानी है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इससे राहुल की पोल खुल गई है। अनादि टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट। सूबे में चुनाव हो और सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि फिलहाल तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। देश भर में हाई प्रोफाइल सीट बनी भोपाल में ऐसे वीडियो आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में साध्वी के बयान हो या फिर दिग्विजय सिंह के 10 साल का कार्यकाल, देखना होगा कि वीडियो वॉर में कौन किस पर भारी पड़ेगा, शुरुआत और कौन करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सियासी तकरार चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और प्रचार भी चरम पर है। इस दौरान देश और प्रदेश के नेता भाषणों में एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। इस समय देश की हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो भोपाल को लेकर दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। एक और कांग्रेस प्रत्याशी और दिग्विजय सिंह अब तक कई समाज वर्गों और संगठनों की बैठक लेकर अपना चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा भी नामांकन कर चुकी हैं। अब सियासी तकरार में वीडियो वार की गुंजाइश है। बीजेपी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल की नाकामियां गिनाकर ताल ठोक रही है, तो वहीं अब तक साध्वी प्रज्ञा पर सीधे हमला करने से बच रही कांग्रेस भी प्रदेश में बीजेपी के 15 साल की नाकामियों और केंद्र सरकार की नाकामियों का वीडियो जारी कर सकती है। ये वो नंद कुमार चौहान है, जब प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने खुद एक कार्यक्रम के अंदर स्वीकारा था कि राहुल गांधी जी का सोने से आलू बनाने वाला जो बयान था उसको हमने एडिट किया। ये खुद इन्होंने युवा मोर्चा के कार्यक्रम में स्वीकारा था। तो अब कह रहे हैं कि इस तरह का अपमानजनक महिलाओं के बारे में बयान दे रहे हैं, ये पूरी तरह से महिलाओं का अपमान है। इसको लेकर भाजपा को माफी मांगना चाहिए। और मैं तो इनके क्षेत्र की महिलाओं से अपील करूंगा कि निश्चित तौर पर जिस हिसाब से इन्होंने महिलाओं का उपवास उड़ाया है, महिलाओं का अपमान किया है, इस अपमान का महिलाओं को बदला लेना चाहिए। चुनाव के अंदर इनको जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पे उल जलूल और बदमिजाज वाले बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं नंद कुमार चौहान, हमेशा उल्टे सीधे बयान देते हैं, लेकिन यह बयान बेहद आपत्तिजनक है और निश्चित तौर पे ये महिलाओं का अपमान है। बहरहाल वक्त का तकाजा हो या फिर सियासी मांग, चुनाव प्रचार के दौरान हर बार की तरह कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सूबे की सियासत में वीडियो वॉर शुरू हो सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन इरफान जैदी के साथ आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। लोकसभा का संग्राम छिड़ गया है। सूबे की सियासत में भी इन दिनों दिन गरमाने लगी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो मौसमी गर्मी के साथ ही सियासत की गर्मी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में महिलाओं को लेकर विवाद थमा नहीं है कि कांग्रेस के युवा नेता ने फेसबुक पर साध्वी प्रज्ञा
को लेकर टिप्पणी की है, जिस पर बवाल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। अगर बात की जाए तो हाल ही में आजम खान ने जो बयान दिया था, जिस पर बहुत बवाल हुआ था, जिसके बाद देश भर में उनका विरोध हुआ था, वहीं अब कांग्रेस के एक नेता ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर बवाल हो गया है, जिस पर बीजेपी की ओर से विधायक कृष्णा गौर ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर हमला बोला। हम देख लें कि कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। जब भी किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई रही। जब वो अपनी ही पार्टी से जुड़ी हुई महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो वो आम महिला का सम्मान कैसे करेंगे, इसका स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। और मुझे तो बड़ा दुख है ये कहते हुए कि हमारी संस्कृति में साध्वी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये संस्कृति, इस देश की संस्कृति साधु संतों का सम्मान करने की रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में जिस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है वो बहुत निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नेता के खिलाफ ही अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। बीजेपी नेता भी बिगड़े बोल के मामले में पीछे नहीं है। राजगढ़ में सुसनेर से बीजेपी के पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने राजगढ़ की एक सभा में कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी को मस्तानी कहा है। सुस्तानी को खड़ा किया है, मोना सुस्तानी। अभी तो सुस्तानी है क्या मस्तानी? हमारे को तो याद है कि मोना सुस्तानी, और आगे भी हमारे पास पंक्ति में बैठी हुई है। ये सब झांसी की रानी है, झांसी की रानी। जिसको लेकर कांग्रेस की आपत्ति सामने आई और शिकायत की तो महोदय को अपनी गलती का पछतावा हुआ और लगे हाथ माफी भी मांग ली। जो भी हो, एक बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख है नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे नेताओं के बोल बिगड़ते जाएंगे और जिन मुद्दों को लेकर जनता वोट देगी वो मुद्दे जनता से दूर हो जाएंगे। इलेक्शन डेस्क, अनादि टीवी। अगर बात चुनावी दौर में जहां राजनीतिक दल अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं नाराजगियों को लेकर नेता भी नेतृत्व को चिंता में डाल देते हैं। यही हाल में सतना के कांग्रेस विधायक की नाराजगी सामने आई है। हालांकि कांग्रेस इसे अंदरूनी मामला बता रही है। चुनाव आते ही पार्टियों में गुटबाजी और आयाराम गयाराम की राजनीति शुरू हो जाती है। नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कभी दबाव की राजनीति तो कभी दल बदलने की भी भरपूर कोशिश करते हैं। जीत के लिए सियासी दल कभी इन मांगों को पूरा करते हैं तो कभी पल्ला झाड़ लेते हैं। हाल ही में जो मामला सामने आया है वो सतना के कांग्रेसी विधायक का है। उन्होंने खुद को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार से दूर कर लिया है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने खुद ही बताई। सुनिए क्या कह रहे हैं सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा। और सरकार बनने पर हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने सिर्फ 3 लोगों को टिकट दिया, जिसमें से 2 लोग जीत के आए और एक आदमी को भी सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। कि इतना बड़ा महापर्व लोकतंत्र का, जिसमें लोग अपना भविष्य देखते हैं, उसमें हमें गंभीरता से नहीं लिया गया। बड़े दुखी मन से ये बात मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं कि मैं अपने आप को इस आम चुनाव से, लोकसभा 2019 से मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं। सतना विधायक के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा तंज कस रहे हैं कि एक नहीं कई विधायक परेशान हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अपने घर का मामला बताकर नाराजगी दूर करने की बात कह रही है। कांग्रेस के अनेकों विधायक हैं जो अपने को कह रहे हैं कि हमने जो सोचा था, क्योंकि गला तो विधायक का पकड़ा जा रहा ना। किसान कह रहा भाई कर्जा माफ, बेरोजगार कह रहे हैं रोजगार कहां दे रहे हो तुम, 4000 भत्ता दो। छोटी बहनें, बड़ी बहनें, विवाहित होने वाली बहनें कह रही हैं कि 51,000 रुपये दो। ये सब तो कुछ हो नहीं रहा है। अब ये विजन डॉक्यूमेंट के बदले दिग्विजय सिंह जी 4.25 महीने की कमलनाथ जी की रिपोर्ट जारी करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, ऐसा है कि ये हमारा आंतरिक मामला है। सिद्धार्थ कुशवाहा जी कांग्रेस के विधायक हैं, युवा हैं, हम उनसे चर्चा कर लेंगे। बहरहाल कांग्रेस के कई विधायक मंत्री नहीं बन पाने का गम भुला नहीं पा रहे हैं और समय समय पर अपने नेतृत्व को
अपनी नाराजगी का एहसास करा देते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 20 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को कांग्रेस कैसे पूरा करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। भोपाल से आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट। तो चलिए, हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।